नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। इसमें क्या खास है, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच छिड़ी कपड़ा फाड़ जंग क्या है, इस पर भी चर्चा होगी, ये भी आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह के किस बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, इस पर भी बात होगी। मिजोरम के दौरे पर आए राहुल गांधी ने वंशवाद को लेकर बीजेपी पर कैसे निशाना साधा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। राजस्थान में मंगलवार को किसने बीजेपी का दामन थामा है, ये भी आपको बताएंगे। आइए अब इन तमाम खबरों को समझ लेते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी करने के साथ ही 2 दिन के बाद अब अपना वचन पत्र भी जारी कर दिया है। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी नारे के साथ पार्टी मैदान में उतर चुकी है। घोषणा पत्र में पार्टी ने 101 मुख्य गारंटीज को दिया है और वचन पत्र में पार्टी ने 7 वर्गों के लिए अलग पत्र तैयार कर लिए हैं। इसमें किसान, महिला, युवा, सरकारी कर्मचारी, परिवार, आस्था विश्वास, सामाजिक न्याय, इन तमाम चीजों को शामिल किया गया है। मैनिफेस्टो में पार्टी ने बिजली की 100 यूनिट माफ करने और 200 यूनिट हाफ करने का वादा भी कर दिया है। कांग्रेस ने किसानों के हित के लिए जय किसान कृषि ऋण माफी योजना को निरंतर रखने की बात भी कही है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में महिलाओं को भी कई वचन दिए हैं। इसमें से जन्म से लेकर शादी तक का जिक्र किया गया है। वचन पत्र में कांग्रेस ने महिलाओं से वादा किया है कि वो बेटियों के लिए नई विवाह योजना शुरू करेंगे। साथ ही इस योजना के तहत बेटियों को शादी के लिए दिए जाएंगे 1,01,000 रुपए। कांग्रेस ने 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा भी किया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है, झूठ का पत्र बताया है। अब आपको 2 बयान सुनवाते हैं। कमलनाथ ने क्या कहा है इस वचन पत्र को लेकर, कैसे शिवराज सिंह चौहान की तरफ से साधा गया है इस पर निशाना। युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पदों के लिए भर्ती करी जाएगी। ग्राम स्तर में 1 लाख नए, ग्राम स्तर पर 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्य प्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और ये मैंने बार बार कहा है कि निवेश आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास होगा। ये नौटंकी वाले, कलाकारी वाले इन्वेस्टमेंट समिट से नहीं आता। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4,000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। कांग्रेस के इस वचन पत्र से ये साफ हो गया है कि पार्टी का ज्यादा फोकस है युवाओं पर, किसानों पर और महिलाओं पर। साथ ही कांग्रेस ने कई फ्रीबीज के जरिए जनता को लुभाने की कोशिश भी की है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या खास होगा, ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता कमलनाथ का एक वीडियो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें कमलनाथ लोगों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ दीजिए। हालांकि ये वीडियो पहले ही वायरल हो चुका था, लेकिन बीजेपी ने जैसे ही इसे ट्विटर पर शेयर किया और ये ज्यादा सुर्खियों में आ गया। बात यहां तक आ गई है कि मंगलवार को जब वचन पत्र जारी करने के लिए दोनों ही नेता मंच पर थे, तो दोनों ने हंसी हंसी में एक दूसरे पर बातों के तीर चलाए। सुनिए दोनों को ही। मैं तो वचन पत्र कॉन्फ्रेंस के पहले जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ दें, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़ दें। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पे दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी
कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाएंगे, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। दरअसल एमपी में कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद कुछ सीटों पर विरोध और बगावत का सामना करना पड़ रहा है और शिवपुरी सीट से कांग्रेस ने केपी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन बीजेपी छोड़ने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए रघुवंशी शिवपुरी से टिकट मिलने की उम्मीद कर रहे थे। टिकट न मिलने से नाराज रघुवंशी के समर्थकों ने कमलनाथ से भोपाल में मुलाकात की और इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। कहा जाता है कि रघुवंशी को कांग्रेस में लाने में दिग्विजय सिंह की अहम भूमिका थी। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह एक बयान को लेकर विवादों में आ चुके हैं। कांग्रेस ने शाह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने राजनांद गांव में भड़काऊ भाषण दिया है और इस मामले में कांग्रेस चुनाव आयोग में गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत करने की तैयारी कर रही है। दरअसल 16 अक्टूबर को अमित शाह पहुंचे थे राजनांद गांव और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने बेमित्र हिंसा के मामले में सीएम भूपेश बघेल को घेरते हुए कहा कि बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू को लिंचिंग करवाकर मार डाला। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अमित शाह का यह बयान न केवल आपत्तिजनक है बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य है शांत प्रदेश छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा को भड़काना। आपको ये भी बता दें कि बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा में ईश्वर साहू को बीजेपी प्रत्याशी बनाया गया था, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ईश्वर साहू का नाम इसी साल अप्रैल महीने में चर्चा में आया था क्योंकि 9 अप्रैल को बिरनपुर गांव में 2 समुदायों के बीच झड़प में ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस और बीजेपी से चुनावी मुद्दा बनाकर वोट बटोरने की कोशिशों में जुट गई है। मिजोरम के दौरे पर आए राहुल गांधी ने मंगलवार को बीजेपी पर वंशवाद को लेकर सवाल उठाए हैं। आइजोल में राहुल गांधी ने पत्रकारों से सवाल पूछा कि अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे तमाम बीजेपी के नेताओं के बच्चे कर क्या रहे हैं। राहुल गांधी ने 5 चुनावी राज्यों में जीत का दावा करते हुए कहा कि जब हम धर्म और संस्कृति पर हमले की बात करते हैं तो उस पर हमले का साधन बीजेपी और आरएसएस है। उन्होंने कहा कि यहाँ बाकी की दोनों पार्टियां जेडपीएम और एमएनएफ बीजेपी और आरएसएस के मिजोरम में प्रवेश के हथियार हैं। राहुल गांधी इतने पर रुके नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप बीजेपी की नीतियों पर नजर डालें तो वो छोटे व्यापारियों को खत्म करने वाली है। जीएसटी को अडानी का फायदा पहुंचाने और छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए लाया गया था। नोटबंदी का भी यही उद्देश्य था। सुनिए राहुल गांधी ने और क्या कहकर निशाना साधा है। अमित शाह के बेटे क्या करते हैं, राजनाथ सिंह के बेटे क्या करते हैं। मुझे जितना पता है अमित शाह के पुत्र भारतीय क्रिकेट चला रहे हैं। निष्पक्ष रहिए, बीजेपी के नेताओं को देखिए और फिर अपना सवाल पूछिए। अनुराग ठाकुर और अन्य लोग भी हैं जो वंशवादी राजनीति कर रहे हैं। राजस्थान में मंगलवार को विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी ने बीजेपी का दामन थामा है। विश्वराज सिंह मेवाड़ महाराणा प्रताप के वंशज हैं और राजस्थान में जाना माना नाम भी है। वहीं भवानी सिंह कालवी राजपूतों के दिग्गज लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे हैं। दोनों ही नेताओं ने बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान राजस्थान बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और राजसमंद की सांसद दिया कुमारी मौजूद थी। सुनाते हैं अर्जुन मेघवाल ने क्या कहा है। उदयपुर राजघराने के राजकुंवर साहब विश्वराज सिंह जी मेवाड़ बड़ा नाम है, पूरे क्षेत्र में नहीं राजस्थान में और देश में भी। और इकोनॉमी की साइज जो हम राजस्थान में बढ़ाना चाहते हैं इसमें इनका बड़ा योगदान रहने वाला है। दूसरा बड़ा नाम है भवानी सिंह जी कालवी साहब का। इनका मेवाड़ से भी संबंध है और मारवाड़ से भी संबंध है।
बीजेपी के इस कदम को राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही संभागों में राजनीतिक समीकरण साधने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ये साफ देखा जा सकता है कि राजस्थान में बीजेपी नए राजपूत नेतृत्व की सक्रिय रूप से तलाश में है। दिया कुमारी को आगे बढ़ाना भी इसी कोशिश का हिस्सा है। राज्य की राजनीति में राजपूतों की हिस्सेदारी 10% है और वो 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के एक दिन के बाद पूर्व विधायक रसाल सिंह सोमवार को बीएसपी में शामिल हो गए। सोमवार को लाहौर में आयोजित बीएसपी के कार्यक्रम में वो सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। रसाल सिंह बीजेपी के टिकट पर 4 बार विधायक रहे हैं। लाहौर, भिंड, गोहद समेत आसपास के इलाकों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं और क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं। वहीं लाहौर विधानसभा से बीजेपी से टिकट मांग रहे थे लगातार, लेकिन जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।